और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स। आपके क्लास 12 का चैप्टर नंबर 11 आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है। यहाँ पे कुल मिला के मैं आपके लिए 13 MCQ लाया हूँ, जो आपके 2018 से लेके 2022 तक अभी तक बोर्ड के एग्ज़ाम हुए हैं, वहाँ तक के MCQ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। व्हेन गांधी केम इन इंडिया, जैसे कि आपको याद होगा, मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, गांधी जी 20 साल पूरे साउथ अफ्रीका में रहने के बाद आपके इंडिया में 1915 में आए थे। और जब 1915 में गांधी जी भारत में आए थे, सबसे पहले वो किससे मिले थे? गोपाल कृष्ण गोखले से। और गोखले से मिलने के बाद बेसिकली गोखले ने गांधी जी से कहा कि आप अराउंड 1 साल इंडिया में यहाँ पे आप क्या करो, वेंट आउट करो, 1 ईयर। वेंट आउट का पर्पस क्या आता था कि ज़रूरत है, क्या क्या भारत में परेशानियां हैं और उस परेशानी का रीज़न क्या है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो आपका बेसिकली केंद्रीय विद्यालय के प्री बोर्ड में क्वेश्चन ये आया था 2022 में। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, उन्हीं से मैंने इसको गो थ्रू किया है। गांधी फर्स्ट स्पीच ऑर्गेनाइज, महात्मा गांधी की पहली स्पीच कहाँ पर हुई थी? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी एंड नन ऑफ दिस। तो ऑलवेज रिमेंबर, उसका आंसर है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। और हम बेसिकली गांधी जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो यहाँ पे स्पीच दी थी वो आपके BHU में दी थी। और उस समय महात्मा गांधी को कोई भी नहीं जानता था, सिर्फ उनका एक मूवमेंट हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, एंड इट हैज़ बीन हेल्ड ओवर द साउथ अफ्रीका। एक सक्सेसफुल साउथ अफ्रीका में स्वदेशी मूवमेंट हुआ, जिसकी ख्याति के कारण, जिसकी फेमस होने के कारण महात्मा गांधी को यहाँ पे बुलाया गया। विच रेलवे स्टेशन ऑफ साउथ अफ्रीका गांधी थ्रो आउट, ये आपके लास्ट ईयर का है, जब आपका 40 मार्क्स का हिस्ट्री का पेपर हुआ था बोर्ड का। नेल्सन मंडेला रेलवे स्टेशन, किस रेलवे स्टेशन में महात्मा गांधी को बाहर फेंक दिया गया था? नेल्सन मंडेला रेलवे स्टेशन, पीटर मैरिसबर्ग, किंग्स वैली रेलवे स्टेशन एंड नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है पीटर मैरिसबर्ग। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये वही रेलवे स्टेशन है जहाँ से बेसिकली जो एक बोगी थी, जो एक ट्रैक था पूरा का पूरा, वो सारा ब्रिटिशर्स का था। बाय मिस्टेक महात्मा गांधी उसमें चढ़ गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट महात्मा गांधी को वहाँ से थ्रो आउट किया गया, फेंक दिया गया था। एंड इसी के कारण, इसी को इंडिया में एक टर्निंग पॉइंट माना गया, जिसके बाद महात्मा गांधी भारत में आए थे। गांधी फर्स्ट रीजनल मूवमेंट्स, महात्मा गांधी के सबसे पहले जो रीजनल मूवमेंट्स थे वो कौन सा था? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, रॉलेट एक्ट, चंपारण मूवमेंट्स एंड खेड़ा मूवमेंट्स। पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट आर द मीन बाय रीजनल मूवमेंट्स। ऐसे मूवमेंट जो एक रीजन में हुए हो, जैसे आपने पढ़ा था, इंग्लिश में पढ़ा होगा इंडिगो चैप्टर, कि महात्मा गांधी का बेसिकली एक चंपारण में मूवमेंट हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था और खेड़ा में हुआ था। इन सब को हम रीजनल मूवमेंट बोलते हैं। जबकि नेशनल मूवमेंट्स का मतलब क्या होता है? जैसे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, नॉन कॉपरेशन, जो पूरे भारत में जिसको फैलाने की कोशिश की जाए। जबकि रीजनल मूवमेंट्स का मतलब ऐसे मूवमेंट्स जो किसी एक इलाके में ही हो सके। तो अगर हम डेट के अकॉर्डिंग बात करें तो महात्मा गांधी का सबसे पहला जो मूवमेंट रीजनल हुआ था वो था आपका चंपारण। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, हु ऑफर टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी। गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था? नेहरू, दयाराम साहनी,
गोपाल कृष्ण गोखले एंड रविन्द्रनाथ टैगोर। तो रिमेंबर द आंसर वुड बी रविन्द्रनाथ टैगोर, जिन्होंने महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल दिया था। क्यों दिया था? बिकॉज ऑफ हिम चंपारण मूवमेंट की सफलता के बाद, क्योंकि भारत में पहला एक ऐसा मूवमेंट हुआ था जो किसानों के हित में हुआ था, किसानों के फ़ायदे के लिए उसको करने की कोशिश की गई थी। गांधी रिसीव्ड टाइटल ऑफ नेशनल फादर बाय हुम। गांधी जी को राष्ट्रपिता का टाइटल किसने दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस एंड एन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को आपका अवार्ड दिया था नेशनल फादर का। अच्छा, हिसाब से क्वेश्चन यहाँ पे ये बन गया कि गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, क्या गांधी जी हमारे नेशनल फादर हैं? वैसे तो ये पॉलिटिकल साइंस का है, तो नहीं। आर्टिकल 18 हमें ये बताता है कि किसी को किसी भी टाइप का हम लोग टाइटल नहीं दे सकते, कोई भी उपाधि किसी को नहीं दी जा सकती है। इस हिसाब से महात्मा गांधी हमारे नेशनल फादर नहीं हैं। ये थोड़ा सा आपको पोल साइंस का नॉलेज दे दिया। एक हंसती हुई इमोजी डाल दी यहाँ पे। अब अब हम बात करते हैं आपके जो गांधी का मोस्ट सक्सेसफुल मूवमेंट हुआ था, डांडी यात्रा, वो क्या था? टोटल लेंथ ऑफ डांडी यात्रा वास, महात्मा गांधी के द्वारा जो डांडी यात्रा शुरू की गई थी उसकी कुल कितनी लंबाई थी? तो उसकी कुल लंबाई थी 240 माइल्स, 360 किलोमीटर अराउंड। और इसको करने में आपके जो दिन लगे थे वो 24 डेज लगे थे। मतलब एक दिन वो लोग 10 माइल्स चलते थे। और इसको करने के लिए 72 लोग थे अराउंड महात्मा गांधी के साथ, और अधिकतर लोग जो थे वो कहाँ के थे? गुजरात के थे। और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जहाँ पे महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया था। दिस इज़ ऑल्सो वेरी important point, and although it's presenting how Mahatma Gandhi become famous. Guys, now we should watch over the question number 8, quit India movements. भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस के किस सेशन से शुरू किया गया था? नागपुर, कोलकाता, वर्धा सेशन एंड नन ऑफ दिस। तो रिमेंबर इट कि जो आपका नागपुर और कोलकाता सेशन है ये आपका सितंबर में हुआ था, ये आपका दिसंबर में, एंड इट वाज बिलोंग टू एनसी, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स। और ये आपका मैप का क्वेश्चन है। मैप में आपसे मार्क करने को बोलेंगे कि नागपुर को मार्क करो या कोलकाता को, तो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से बिलोंग करता है। तो अगर हम बात करें आपके वर्धा सेशन जो आपका मुंबई में हुआ था, इट वॉज बिलोंग टू द क्विट इंडिया मूवमेंट्स, जहाँ पे महात्मा गांधी ने स्लोगन दिया डू और डाई, करो या मरो। यस गाइस, अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 जो आपका बेसिकली बिलोंग्स करता था रीज़न और असर्शन से। व्हेन हेल्ड जलियांवाला बाग मैसेकेयर। तो इसका आंसर है 13 अप्रैल 1919। दो इम्पोर्टेंस पॉइंट हमें यहाँ से पढ़ने चाहिए कि जलियांवाला बाग में जो मेन अकाउंटेबिलिटी थी जिसके कारण ये हुआ था इंसिडेंट, उसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने बेसिकली अमृतसर के जलियांवाला बाग में जाता है और लोगों पे एक इंसिडेंटली फायर कर दिया गया जिसके कारण काफ़ी लोगों की वहाँ पे मृत्यु हो गई। और इस इंसिडेंट को जज करने के लिए किस कमेटी को बनाया गया? तो उसका नाम था हंटर कमेटी, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी है। हंटर कमेटी को बनाया गया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट ये आई कि जनरल डायर ने जो भी इंसिडेंट किया था वो एक्चुअल में प्रॉपर वे में कानूनन रूप से सही था, क्योंकि लोग रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। विच टाइटल लेफ्ट बाय गांधी आफ्टर जलियांवाला बाग मैसेकेयर। महात्मा गांधी के द्वारा जलियांवाला बाग मैसेकेयर के बाद कौन से टाइटल्स को ड्रॉप कर दिया गया, क्विट कर दिया गया? तो इसका आंसर है केसरे हिंद। महात्मा गांधी को केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी जिसको उन्होंने छोड़ दिया।
हु लेफ्ट नाइटहुड टाइटल अगेंस्ट जलियांवाला बाग मैसेकेयर। और जलियांवाला बाग मैसेकेयर पे भारत में एक और ऐसे नेता लीडर थे जिनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, रविन्द्रनाथ टैगोर, नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। और जिन्होंने गुस्से में आके जलियांवाला बाग मैसेकेयर के बाद नाइटहुड की उपाधि को गिव अप कर दिया था। विच मूवमेंट डजंट बिलोंग्स टू गांधी। और ये है आपका 2018 का केवी का क्वेश्चन दिखने में इतना इजी था, उतना ही कॉम्प्लिकेशन था इसमें कि कौन सा मूवमेंट गांधी से बिलोंग नहीं करता, और बच्चे इसको बिलोंग्स करके आंसर करके आए थे। क्वेश्चन है दांडी यात्रा, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स, खिलाफत मूवमेंट्स एंड नन ऑफ दिस। आप खुद करने की कोशिश करो इसको, मैं आपको करीब देता हूँ 30 सेकेंड कि इसमें ऐसा कौन सा एक आंदोलन था जो महात्मा गांधी से बिलोंग नहीं करता। दांडी, नॉन कॉपरेशन, खिलाफत, नन ऑफ दिस। और ऑलमोस्ट जो बच्चों ने आंसर दिया था जो मेरी क्लास में आए थे, दे एक्सप्लेन्ड के नन ऑफ दिस। जबकि ऐसा नहीं है। खिलाफत मूवमेंट जो है मुस्लिमों के द्वारा, या हम बोल सकते हैं जो उस समय मुस्लिम लीग थी उसके द्वारा बनाया गया एक मूवमेंट था। जबकि दांडी महात्मा गांधी का मूवमेंट था, नॉन कॉपरेशन महात्मा गांधी का मूवमेंट था। सो फाइनली इम्पॉर्टेंस 13 MCQ मैंने आपको इस चैप्टर के करा दिए हैं। आई होप सो आपको पूरी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके एग्ज़ाम में आपकी हेल्पफुल होगी। थैंक यू वेरी मच गाइस, आपने मुझे अपना टाइम दिया। गुड बाय एंड टेक केयर।